अध्याय 114 तक देख लिए थे। आज हम 115 चैप्टर नंबर 115 से देख रहे हैं। तो कल जैसा हमने देखा कि गांधारी को जब न्यूज़ पता चलता है कि कुंती ने एक पुत्र को जन्म दिया है, तो उसके हृदय में दुख और ईर्ष्या की भावना आने से अपने उदर पे, पेट पे बहुत जोर से, मुक्कों से वो आघात करती है, क्रोध में आघात करती है कि 2 साल हो गए और अभी तक क्यों मुझे संतान नहीं हुआ। और जिस कारण से उसके गर्भ से एक मांस का पिंड निकलता है, और फिर व्यास मुनि के हस्तक्षेप से उस मांस के पिंड से व्यास मुनि ने फिर से 2 साल इंतजार करने के बाद उसमें से 100 जो पुत्र, जो वरदान दिए थे व्यास मुनि ने और भगवान शिव ने गांधारी को, वो 100 पुत्र को जन्म देने वाली माँ बनती है। हमने ये भी देखा कि कैसे, जिस प्रकार से गांधारी ईर्ष्या से प्रभावित हुई, वैसे ही राजा धृतराष्ट्र भी ईर्ष्या से प्रभावित होने के कारण वैश्य जाति की एक स्त्री के साथ वो विवाह कह रहा हूँ, संतान उत्पन्न करते हैं। और उस पुत्र का नाम होता है, उससे जो उनको पुत्र होता है, युयुत्सु करके नाम पड़ता है। तो ऑलमोस्ट कितने सन हो गए? 101 ना, 101। अब इसके बाद वैशंपायन जी ने कहा कि धृतराष्ट्र को एक पुत्री भी हुई। जब ये बात सुना किसने? हमारे जन्मेजय, राजा जन्मेजय ने, तब उनके मन में प्रश्न उठ गया और कहते हैं, धृतराष्ट्रस्य पुत्राणामादिता कथितम त्वया। आपने तो धृतराष्ट्र के पुत्रों का वर्णन किया कि धृतराष्ट्र को 100 पुत्र होने वाली कथा आपने बताई, और आपने ये भी बोला ऋषे प्रसादातु सतम, कि महर्षि व्यास का प्रसाद भी उनको मिला कि 100 पुत्र होने का। लेकिन आपने ये तो नहीं बताया था न च कन्या प्रकीर्ति था, कि कोई कन्या भी होगी। आपने वैश्या पुत्रो युयुष च कन्या चैका शताधिका गांधारा जदुहिता शतपुत्रेति चानघ। आपने ये भी बताया कि वैश्य जाति के जो है एक स्त्री के साथ धृतराष्ट्र को एक पुत्र होगा युयुत्सु करके। लेकिन आपने उस समय भी किसी कन्या का वर्णन तो किया नहीं था। तो अब मैं जानना चाहता हूं कि वो 100 पुत्रों के अलावा ये कन्या का जन्म कैसे हुआ, है ना? कई बार जो होता है, गुरुजन, है ना, जो टीचर होते हैं, वो हर चीज नहीं बताते हैं, इसलिए कि वो देखना चाहते हैं अपने स्टूडेंट को भी कि कितना स्टूडेंट आर्डेंट हियरिंग, मतलब तत्परता से सुन रहे हैं, जानने की इच्छुक है ना? वो इतना ही रेसिप्रोकेट करते हैं ना। तो टीचर का रेसिप्रोकेशन भी डिपेंड करता है स्टूडेंट के हियरिंग पे, और स्टूडेंट के कैसे वो स्टूडेंट वो रेसिप्रोकेट कर रहा है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है टीचर स्टूडेंट का रिलेशन। देखिए, ये कोई भी रिलेशनशिप हो, सिर्फ टीचर स्टूडेंट का ही रिलेशनशिप की बात नहीं, आगे चल करके हम विदुर नीति में देखेंगे। विदुर जी कहते हैं, कोई भी रिश्तों में अगर दोनों तरफ से क्या, अगर आदान प्रदान नहीं होता है ना, रेसिप्रोकेशन नहीं होता है, चाहे स्टूडेंट टीचर का हो, चाहे हस्बैंड वाइफ का हो, चाहे मदर फादर और सन और डॉटर का हो, कोई भी रिश्ता ले लीजिए, उसमें अगर आदान प्रदान, मतलब इन द सेंस रेसिप्रोकेशन की भावना नहीं होगी ना, यानी मतलब कि एक ही व्यक्ति बस इन चीजें दिए जा रहा है और उधर से कुछ आउटपुट, मान लीजिए आप किसी रिलेशनशिप में हैं और उस रिलेशनशिप में आप ही सब कुछ करे जा रहे हैं, सामने वाला कुछ कर ही नहीं रहा है ना, या सामने वाला इतना इंटरेस्ट नहीं ले रहा है, तो जनरली ऐसे केसेस में क्या होता है, ऐसे रिलेशनशिप में, ये रिलेशनशिप
विदुर जी कहते हैं टॉक्सिक हो जाता है। क्या हो जाता है? टॉक्सिक। टॉक्सिक मतलब आप समझते हैं? मतलब जहर जैसा हो जाता है। मतलब एक होता है ना कि मतलब बहुत पीड़ा, या कह सकते हैं कि बहुत ही वो मतलब हमेशा टॉक्सिक, मतलब वो ऐसा हो जाता है ना कि ना छोड़े बनता है और ना बनाए बनता है ना, एकदम वो ऐसा स्थिति हो जाता है। उस केसेस में बेटर है, विदुर जी आगे बोलते हैं छोड़ ही देना चाहिए, है ना, क्योंकि रेसिप्रोकेशन नहीं होता। तो इसी तरीके से मैं ये चीज पे चर्चा क्यों आया, क्योंकि हमारे वैदिक शास्त्रों में आप प्रायः देखेंगे, चाहे भागवत हो चाहे महाभारत की जैसे अभी चर्चा हो रही है, कि जैसा स्टूडेंट जितना प्रश्न करेगा, जितना वो इच्छुक रहता है, जितना वो तत्पर रहता है सुनने का, वैसा इस टीचर का भी आता है ना। तो जब वैशंपायन जी से इस प्रकार से प्रश्न किया जन्मेजय राजा ने, तो वैशंपायन जी कहते हैं अब सुनो, है ना, कि मैं आपको, हे पांडव नंदन, है ना, मैं आपको, बहुत अच्छा प्रश्न है, साधवयम प्रश्न उद्दिष्ट, है ना। जब ऐसे प्रश्न जब शिष्य पूछते हैं ना, तो टीचर को भी बहुत अच्छा लगता है, कहते वाह क्या साधु वाला प्रश्न किया है। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या था उस दिन। देखो, मैंने पहले ही आपको बताया है, गांधारी जो है वो एक धार्मिक स्त्री है ना। और धार्मिक स्त्रियों, यानी धार्मिक जो धर्म से चलते हैं ना, उनको धर्म अच्छा लगता है, और वो चाहते भी हैं कि उनकी संतानें भी धार्मिक तरीके से कार्य करें। लेकिन गांधारी को पता था कि मैंने बहुत बड़ा क्या कर दिया है, अपराध, अपराध नहीं, मतलब एक तरीके से गलती कर दी। क्या गलती कर दी? मैंने क्या किया, बड़े ईर्ष्या भाव और दुख में अपने गर्भ पे प्रका आघात किया है, और उस कारण से मेरी जो संतान होगी उसी चेतना से उत्पन्न होगी, है ना। तो समझिए, जैसे मिल्क होता है ना, दूध, कभी आपने अगर दूध को गर्म किया हो या कभी खोआ बनाया हो, है ना, तो दूध को गर्म करते रहो, उसको चलाते रहो चलाते रहो चलाते रहो, तो एकदम पहले क्या होता है, एकदम गाढ़ा होता जाता है, कंडेंस मिल्क, फिर उसके बाद वो एकदम रबड़ी, फिर वो खोआ बन जाता है ना। तो उसी तरीके से ये गांधारी का जो ईर्ष्या पूरा जो दबा हुआ था, जो भी था उसका, वो पूरा निकल गया उसमें, इसमें वो क्रोध बन करके वो पूरा निकल गया उस मांस के पिंड में, और उसको समझ में आ गया था, है ना। इसलिए महाभारत कहता है कि गांधारी जो थी, है ना, वैशंपायन जी क्या कहते हैं, देखो क्या बोल रहे हैं। वैशंपायन जी कहते हैं, मनसा चिंत्य देवी एतत् तत्पुत्र सतम ममा भविष्यन्ति न संदेहो न ह्य ब्रवीत्यन्यथा मुनि। गांधारी को चिंता हुई, किसकी चिंता हुई? अपने वंश की, क्योंकि उसने सोचा, सत्यवती थी ना, और सत्यवती कहने का अर्थ है सत्यपरायण थी और सती थी। तो उसको समझ में आ गया कि कुछ तो होने वाला है। क्या होने वाला है? उसको ये समझ में आ गया कि ये जब मेरे सारे पुत्र जो उत्पन्न होंगे, ये अधार्मिक होने वाले हैं, और इनकी हो सकता है कि सबकी मृत्यु हो जाए, है ना। ये सारे के सारे मारे जाएंगे। अब कैसे मारे जाएंगे इतना तो नहीं पता, लेकिन मारे तो जाएंगे क्योंकि अधार्मिक है ना। और धार्मिक पुरुष को पता है कि अधर्म कभी नहीं जीत सकता, है ना। और कोई साधारण धार्मिक स्त्री नहीं थी। जब व्यास मुनि कहें कि गांधारी से मैं आपको धर्मशीलता सिखाऊंगा, तो आप समझ सकते हैं कि उसके धर्म की कितनी। देखिए, कई बार हमको लगता है ना, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमको सीखने की बात है, हम किसी के एक मिस्टेक्स को देख लेते हैं, और उस मिस्टेक को लेकर के फिर हम सोचते हैं अब उस व्यक्ति से हम कुछ नहीं सीखेंगे, है ना। क्यों नहीं सीखेंगे? क्योंकि उसने गलती किया है, तो अब मैं उससे कुछ नहीं सीखना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि उसने गलती किया है। ऐसा नहीं होता है ना। एक मिस्टेक से, कल मैं वही चीज कर रहा था ना, हमारा प्रॉब्लम क्या है ना,
हम कंप्यूटर वर्ल्ड में जी रहे हैं तो 1 और 0 पे जीते हैं, है ना। आइदर हम पर्सन को फुल्ली एक्सेप्ट करते हैं, ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हैं, और जैसे कुछ मिस्टेक दिख जाता है तो फिर हम सीधे उसको छोड़ देते हैं, त्याग ही देते हैं, त्याग से अब कुछ नहीं सुनूंगा, कुछ नहीं, सब 0 हो गया, है ना। ऐसा, अगर ऐसा होता व्यास मुनि लिखते ही नहीं कि मैं आपको गांधारी से धर्म की बातें सिखाऊंगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। गांधारी ने ये चिंतन करके व्यास मुनि के पास गई, क्योंकि जानती है ना, व्यास मुनि कोई साधारण व्यक्ति तो है नहीं। धार्मिक लोगों को पता है कि सामने वाला कितना क्या कर सकता है, इसलिए हमें अपनी चेतना और अपने धर्म को उठाना चाहिए। तब हम समझ सकते हैं कि सामने वाला कितना धार्मिक और चेतना है। कई बार प्राय भक्त लोग बोलते हैं, प्रभु जी शुद्ध भक्त कहाँ मिलेगा, ऐसे भक्तों का संग कहाँ मिलेगा जो अच्छे। अरे आप सिंसियर तो पहले हो। हम प्राय बार बार यही चीज पर चर्चा करते हैं कि गुरु ऐसा होना चाहिए, गुरु वैसा होना चाहिए, और कभी हम चीज चीज पे फोकस ही नहीं करते कि हम शिष्य को कैसा होना चाहिए, हमारी चेतना कैसी होना चाहिए। प्राय क्वेश्चन इसी पे होता है, लोगों का प्रॉब्लम यही है ना। टीचर भी यही सोचता है शिष्य ऐसा होना चाहिए, पर टीचर ये नहीं सोचता कि उसको कैसा होना चाहिए। वैसे शिष्य ये सोचता है कि टीचर कैसा होना चाहिए, वो ये नहीं सोचता है डिसाइपल कैसा होना चाहिए। खैर, हुआ क्या, गांधारी व्यास मुनि के पास जाती है और कहती है, तब कि क्या बोलती है कि बोलती है, हाँ, कहती है, एका शताधिका बाला भविष्यति कन्यासी, है ना। कहती है कि मुझे 100 के अलावा, है ना, यदि एक कन्या भी हो जाए तो क्या होगा कि मेरे पति, देखिए कहती है कि ततो दौहित्र जला जो, है ना, दौहित्र मतलब पति का जो स्वामी होता है ना, सॉरी, पति का मैं कह रहा हूँ, बेटी का जो पति होता है ना, दामाद कहते हैं ना, तो दामाद को भी अधिकार है वो जलाग्नि मतलब कि अंतिम संस्कार करने का ना। तो कहती है, क्योंकि उसको है था, देखिए आप समझने का प्रयास करिएगा ये क्या मानसिकता चली, क्योंकि ये सब चीज आपको शायद पता नहीं। वैदिक काल में कैसा होता था ना, पिता के सामने अगर पुत्र की मृत्यु हो जाए, जो कि आजकल तो कब कौन मर जाए, क्यों वैसे तो कब कौन मर जाए वो तो उस समय भी था, लेकिन प्रायः एज ए जनरल चीजें बताई जा रही है। प्रायः क्या होता था, वैदिक काल में पिता के सामने पुत्र कभी मरता नहीं था। भागवत में भी आप देखोगे तो एक ब्राह्मण हुआ द्वारिका में, उसके सामने उसके पुत्र की मृत्यु होती थी, तो वो उसने अपने विचार किया कि मैंने क्या पाप किया, क्योंकि पिता के सामने अगर पुत्र की मृत्यु या पुत्री की या संतान की मृत्यु हो जा रही है, यानी उस पिता ने बहुत बड़ा पाप किया है, या उस जगह पे जहां पे हम रह रहे हैं वहां के राजा ने कोई बहुत बड़ा मतलब कुछ ऐसा तो मतलब ये कोई बहुत बड़ा चीज नहीं होता था। बड़ा चीज इन द सेंस मतलब कोई जनरल चीज नहीं होता था, ये एक्सेप्शनल होता था ना, कि पिता के सामने आज भले कलयुग में, है ना, बेटा मर जा रहा है, लेकिन तो इसको समझ में आ गया था कि ये सारे के सारी जो मेरी संतानें होने वाली है या धार्मिक होने वाले हैं, और ये हो सकता है मेरे पति धृतराष्ट्र के पहले ही मारे जाएंगे, और फिर मेरे पति धृतराष्ट्र को जो है अंतिम संस्कार करने वाला तो कोई तो होना चाहिए, या हमारे कुल को पढ़ाने वाला तो कोई तो होना चाहिए। इसलिए मन में एक आया प्रश्न कि क्यों ना एक पुत्री हो जाए, है ना। और ऐसा कहता है, महाभारत कहता है कि अधिका किल नारी नाम प्रीतिजाम मृताज भवे यदि नाम ममापि तद्यातु हितये कथताधिका, है ना। कहते हैं कि, और ये प्राय आप लोगों ने मतलब देखा होगा, बहुत सारे माताएं प्रभु जी लोगों ने देखा होगा कि ऐसा होता है ना, स्त्रियों को दामाद से ज्यादा स्नेह होता है पुत्र से भी, ये होता है ना। दामाद से ज्यादा जैसे प्रेम होता है। अगर किसी स्त्री के बेटी है और बेटा है ना, तो बेटी के जो पति होते हैं दामाद से, जैसे घर पे जब आते हैं तो दामाद का बड़ा अच्छा स्वागत इत्यादि ये सब चीज होता है, वो थोड़ा सा प्रेम होता है। तो ये कारण से जो है गांधारी ने रिक्वेस्ट किया भगवान भी कह सकते हैं व्यास मुनि जी से कि मुझे एक पुत्री भी चाहिए। तब व्यास मुनि उस समय कहते हैं कि मैंने तो तुमको कभी झूठ कहा नहीं गांधारी, है ना। पूर्ण स्फुत सतम त्वत्तेन मिथ्या वागुदाहिता, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, है ना। तो तुमको तो 100 पुत्र होंगे,
लेकिन एक अंश बच गया है, इससे मैं तुमको आशीर्वाद देता हूं कि तुमको एक पुत्री भी हो। और यूं कहकर महात्मा महातेजस्वी व्यास मुनि ने उस घड़े में, है ना, जैसे हमने देखा, कल कल भी देखा था, है ना, कि वो 100 पुत्र का जन्म हुआ, और उन 100 पुत्रों का जन्म होने के बाद एक पुत्री जिसका नाम पड़ा, अभी आगे हम देखने वाले हैं क्या नाम पड़ा। ठीक है, तो अब ये अध्याय के बाद, तो यहाँ पे, है ना, ठीक है। फिर जन्मेजय पूछते हैं कि मुझे सारे पुत्रों का नाम बताइए। तो अब इसमें आप पढ़ सकते हैं, है ना, ये चैप्टर नंबर 100, आदि पर्व का 116 है। आदि पर्व का 116 नंबर का चैप्टर है, और इसका वर्ष नंबर 2 से स्टार्ट है। 2 पॉइंट लेकर के आपका है 14 तक। सारे 100 पुत्रों के नाम बता, मैं सबके नाम नहीं पढ़ पाऊंगा, टाइम हो जाएगा। तो एक सबसे पहला सबसे बड़ा भाई था दुर्योधन, मतलब सब में दुर्योधन, है ना। दुर्योधन के बाद था युयुत्सु, ये वाला युयुत्सु नहीं है ना। नाम कभी कभी कॉमन हो जाते हैं ना, चिंटू पिंटू मिंटू, है ना, 2 3 लोग के, है ना, तो वैसे। तो युयुत्सु। तीसरा था दुशासन, है ना, दुशासन, दुशासन जो भी था, दुशासन जो था तीसरा। फिर नाम आता है दुस्सह, दुस्सला, जलसंध, समासह, विंद, अनुविंद, दुर्धसु, सुबाहु, दुर्प्रधसन, दुर्मसन, दुर्मुख, दुष्कर्ण, कर्ण, विवंश। अच्छा देखिए, कर्ण भी है ना, वो वाला कर्ण नहीं है। और एक जाकर के 19वें नंबर पे एक आता है विकर्ण करके। इसकी कथा आएगी बड़ी रोमांचक, है ना, हम जब उसका चर्चा करेंगे। यही विकर्ण जो था, खड़ा होकर के द्रौपदी के लिए बोलता है। लेकिन ये विकर्ण इतना दुष्ट था, है ना, प्राय दुष्ट व्यक्ति की मानसिकता हम नहीं समझ पाते हैं ना, क्योंकि कई बार सामने से लोग दिखेंगे आपको अच्छे, है ना, अरे मेरे लिए खड़े हैं, लेकिन उनकी चेतना कुछ और होती है। अच्छा, कैसे पहचाने प्रभु जी कि कौन हमारे लिए अच्छा है कौन बुरा है ना। महाभारत कहता है ये नहीं हम पहचान सकते। क्यों? क्यों प्रभु जी? या तो आपका परमात्मा तक बहुत आपका वो है ना, किसके मन में क्या चल रहा है कैसे आप पहचान सकते हो? हाँ, थोड़ा सा शास्त्रों को पढ़ करके कुछ समझ सकते हो उसके आप हाव तो, लेकिन बहुत मुश्किल है। तो फिर करना क्या चाहिए प्रभु जी ऐसे? फिर ऐसे भक्तों का संग करिए, ऐसे व्यक्तियों का संग करिए जिनकी चेतना बहुत उच्च कोटि की है ना, तो वो आपको हेल्प कर सकते हैं। तो ये विकर्ण ऐसे करके 100 पुत्रों का नाम होता है। लास्ट जो 100वां पुत्र है उसका नाम मैं बस लिख देता हूँ, विरजा, है ना। और इसके बाद एक जो 101 है वो युयुत्सु, जो कि वैश्य जाति से जन्म हुआ। और इसके अलावा एक जो डॉटर हुई, जो कि नाम पड़ा दुस्सला, है ना। दुस्सला, दुस्सला पड़ा। अब दुस्सला का सबका विवाह। अच्छा, महाभारत में आप किसी भी गांधारी, कुंती, द्रौपदी के अलावा और स्त्रियों का नाम ज्यादा चर्चा में नहीं आता। ख्याल करके ये जो 100 जिनका शादी हुआ दुर्योधन का, महाभारत में तो वर्णन नहीं आता। भले आजकल टीवी सीरियलों में नाम हम देख लेते हैं, दुर्योधन की पत्नी का नाम ये है, क्यों महाभारत में वर्णन नहीं आया? इसका कारण क्या है कि व्यास मुनि बहुत सेंसिटिव है। व्यास मुनि ने क्यों नाम नहीं दिया? देखिए, कई कारण हो सकते हैं। एक कारण तो हमारे आचार्य ये कहते हैं कि जरूरत नहीं था। क्यों जरूरत नहीं था? क्योंकि हो सकता है ये सारी की सारी जो स्त्रियां है ना विधवा होने वाली, है ना, तो वो पेन जो है ना, तो पहला का जो कल्चर होता था बहुत सेंसिटिव होता था। किसी के पेन को पूरे मतलब कि समाज में ला करके रखना। आजकल जैसे हाल ही में अभी एक एक्टर की मृत्यु का न्यूज इतना फटाफट, आजकल क्या हो गया ना, हम नंबर 1 पे रहना चाहते हैं, होड़ लगी हुई है ना, हर चीज में कि सबसे पहले न्यूज हम कौन दे दे, है ना, हम कैसे पहुंचा दे न्यूज सबसे पहले मेरे पास इंफॉर्मेशन है, अरे तुमको पता है। और सम अदर स्पिरिचुअल सोसाइटी में भी ये गॉसिपिंग का नेचर बहुत आ गया है ना। हम भक्तों के अंदर भी कि अरे मुझे पता है, मैं बताता हूँ क्या, हम बताते हैं कि क्या चीज चल रहा है ना, आपको नहीं पता, है ना। तो ये सब चीज गॉसिपिंग का जो चीज है ना कल्चर, ये हमारे भक्ति को डिस्ट्रैक्ट कर देता है। खैर, तो एक कारण तो ये है कि सेंसिटिव था। दूसरा चीज,
कि हमारे आचार्य कहते हैं हो सकता है कभी इन भाइयों ने सुना ही नहीं अपनी पत्नियों को। जैसे हम देखते हैं रावण मंदोदरी का कभी सुना था क्या? नहीं सुनता है। मंदोदरी पूरा समझाती रहती है, कभी नहीं सुना, है ना। तो वैसे इन लोगों ने कभी अपनी पत्नियों का सुना ही नहीं, इसलिए उनका नाम वर्णन नहीं जिक्र किया। व्यास जी ने तो महाभारत में इनका जिक्र नहीं किया। बस इतना बताया कि इन सबका विवाह हो गया, मतलब विवाह करा दिया धृतराष्ट्र ने। और दूसरा का विवाह होता है जयद्रथ से। ये जयद्रथ की भी कथा हम देखेंगे आगे चल करके। तो हरे कृष्णा, है ना। तो यहाँ पे ये रुकते हैं, और इसके बाद जन्मेजय प्रश्न करेंगे। क्या प्रश्न करेंगे? जन्मेजय कहेंगे कि वैशंपायन से कि आपने तो धृतराष्ट्र के पुत्रों का वर्णन बहुत सुंदरता से किया, अब मैं जानना चाहता हूँ किसके बारे में? ब्रह्मन पांडवानां च कीर्तया, पांडवों के बारे में। कि ये पांडव कैसे थे, इनका जन्म कैसे हुआ, है ना। इनके नाम क्या थे? नाम धेयानि चायसाम, है ना। इनके नाम का मैं जानना चाहता हूँ। और ये सब के सब तो महान आत्मा थे, ते ही सर्वे महात्मानो देवराज पराक्रमा। और देवराज इंद्र के समान पराक्रमी थे। तो मुझे अब इनके बारे में जानना है वैशंपायन जी, है ना। क्योंकि मैं आपसे पूरा वृत्तांत से पूरा अच्छे से सुनना चाहता हूँ। आप कृपया करके पूरा एकदम डिटेल में बताइएगा कैसे इनका जन्म हुआ, और क्यों इनका जन्म देवताओं से हुआ, पांडु सिंह महाराज से क्यों नहीं हुआ। इन सब की चर्चा अब हम कल भी विस्तार से देखेंगे, क्योंकि आज अगर स्टार्ट किया तो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिलहाल के लिए रुकते हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट है पूछ सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। यस। प्रभु जी, व्यास मुनि ने उस मास का जो था पिंड, उसके तो 100 विभागों में विभाजित किया था, 100 भागों में। हम्म। तो एक फिर भाग और, एक भाग और कर दिया, है ना। 100 के महा तेजस्वी है ना, कर सकते हैं। 100 का 101 भी कर सकते हैं। जैसे आप सिंपल सा है, मान लीजिए कभी कभी होता है ना, हमारे पास सपोज करिए पिज्जा है ना, 7 लोग आए हैं, है ना। 7 टुकड़े कर दिए, अचानक से कोई आ जाता है, प्रभु जी हम भी हैं, तो एक एक्स्ट्रा कर देते हैं उसका, चलो ठीक है थोड़ा सा इसमें से ले लो ले। ठीक है। नहीं, तो जब हम प्रभु जी, लोग कर मन में अचानक कैसे कैसे आ गया? वो तो पहले 100 घड़े आ गए, 100 पिंड हो गए अचानक। नहीं तो वो तो बता, वो अचानक से कुछ नहीं हुआ, वो बताया नहीं था वैशंपायन जी ने, बता करके खत्म कर दिया ये चीजें। ठीक है। ठीक है। अरे, अरे, ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, फिर यहीं पे रुक जाएं, और फिर कल आगे देखेंगे इसके कि क्या बताते हैं वैशंपायन जी पांडवों के जन्म के विषय में। ग्रंथराज महाभारत की जय, शिल प्रभुपाद की